दोस्तों, कर्ण कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई था, परंतु फिर भी उसने अधर्म का साथ देते हुए महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। ये बड़ी ही सोचने की बात है कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों का मानना ये है कि कर्ण एक महान धनुर्धर था और इस वजह से उसने अर्जुन को अपना दुश्मन माना। अपने आप को सबसे बड़ा धनुर्धर साबित करने के लिए ही कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है। चलिए हम अपनी इस कहानी में जानते हैं कर्ण के पिछले जन्म की कहानी। दोस्तों, महाभारत से पूर्व के युग में दंभोध नाम का एक बलशाली दैत्य हुआ करता था। वह दैत्य भगवान सूर्य का भक्त था, इसलिए उसने भगवान सूर्य की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। परंतु भगवान सूर्य ने कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता है। तब उस दैत्य ने एक अन्य वरदान मांगा, 1000 कवचों की सुरक्षा, जो केवल तभी तोड़ा जा सकता था जब कोई योद्धा 1000 साल की तपस्या करे। इसलिए उस दैत्य का नाम सहस्त्र कवच भी पड़ा। कहा जाता है कि वरदान पाने के बाद सहस्त्र कवच बहुत ही अहंकारी हो गया और इसलिए उसने ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उस दैत्य के इस अत्याचार को देख प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और उनसे सहस्त्र कवच का अंत करने के लिए कहा। इसलिए भगवान विष्णु ने उस दैत्य का अंत करने के लिए देवी मूर्ति के गर्भ से ही नर नारायण के रूप में जन्म लिया। नर और नारायण दोनों जुड़वां बच्चे थे, जिनके शरीर जरूर अलग अलग थे, परंतु उनका मन, उनकी आत्मा और उनके कर्म एक ही थे। दैत्य सहस्त्र कवच को जब नर और नारायण के बारे में पता चला और साथ ही यह भी पता चला कि उसे मारने के लिए वह दोनों किसी वन में घोर तप कर रहे हैं, तो दैत्य सहस्त्र कवच गुस्से में सारे वनों का विनाश करता हुआ नर और नारायण की खोज करने लगा। और इस तरह सहस्त्र कवच एक दिन पर्वत पर तपस्या करते नर और नारायण के पास पहुंच जाता है और उनको ललकार कर उनसे युद्ध करने लगता है। इस युद्ध में दैत्य सहस्त्र कवच के 999 कवच कट जाते हैं, तो वह बुरी तरह घबरा जाता है और युद्ध के मैदान से भाग जाता है। सहस्त्र कवच भागता हुआ सूर्य लोक में पहुंचता है और अपने भगवान सूर्य देव की शरण में चला जाता है। नर और नारायण दोनों सूर्य देव के पास आते हैं और उनसे सहस्त्र कवच को सामने लाने को कहते हैं, परंतु सूर्य देव अपने उस भक्त को उनके सामने लाने से मना कर देते हैं। तब नर और नारायण गुस्से में सहस्त्र कवच के साथ साथ सूर्य देव को भी श्राप देते हुए कहते हैं कि उस दैत्य के साथ तुम्हें भी पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा और तुम दोनों का वध हम दोनों के हाथों ही होगा। दोस्तों, भगवान नर और नारायण के इसी श्राप के कारण ही कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण पूर्व जन्म का दैत्य सहस्त्र कवच था, इसी कारण ही उसने अपने बचे हुए एक कवच के साथ ही जन्म लिया था। परंतु कर्ण में सूर्य का अंश भी था, इस कारण वह इतना तेजस्वी भी था तथा सूर्य अंश होने के कारण ही उसे कुंती पुत्र होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था और भगवान नर और नारायण उसको मारने के लिए ही अर्जुन तथा भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे। दोस्तों, महाभारत में इस प्रकार के कई और भी रोचक किस्से हैं जिन्हें हम आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाते ही रहेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड क्या कर्ण पूर्व जन्म में एक दैत्य था कैसा लगा, अपने कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।